अपना उत्तराखंड आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं नैनीताल की खबर, जहां पर मौसम ने एक बार बहुत बड़ी करवट ले ली है। पूरी तरह से मौसम बदला है। रात में बारिश हुई है, स्नोफॉल हुआ है, जबरदस्त ठंड पूरे इलाके में हो गई है। ऊंचाई वाले इलाकों पर आप देखेंगे स्नोफॉल इस समय भी जारी है। पेड़ बर्फ से लदकर पूरी तरह से सफेद होते हुए नजर आ रहे हैं। नैनीताल के साथ यहाँ पर इस जिले के मुक्तेश्वर, रामगढ़ में भी स्नोफॉल होने से पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं। जिसका इंतजार किया जा रहा था, आखिरकार वो स्नोफॉल हो चुका है। वीकेंड पर पहाड़ पहुंचे पर्यटकों की मन की मुराद लगभग पूरी हो गई है। हालांकि स्नोफॉल किसानों की खेती के लिए अच्छा माना जा रहा है। खेतीबाड़ी के लिए ये जो स्नोफॉल हो रहा है ये अच्छा है, जिसमें और हैवी स्नोफॉल की भगवान से दुआ की जा रही है किसानों की तरफ से। कल तक तो बहुत अच्छी धूप थी और दिल्ली से हम धूप के लिए आए थे और अब फिर स्नो हो रहा है तो भी डबल बेनिफिट हो गया। पहाड़ का मौसम एक बार फिर बदला है और इस तरह से जो स्नोफॉल है वो नैनीताल के इर्द गिर्द हुआ है। मुक्तेश्वर, रामगढ़, नैनीताल समेत कई इलाकों में स्नोफॉल हुआ है। ये देख सकते हैं कि जो स्नोफॉल के नज़ारे हैं वो इस तरह से लगातार जो पेड़ों पर हैं वो बर्फ लदगत है। टूरिस्ट लगातार स्नोफॉल वाले इलाकों में आ रहा है और इन नज़ारों का एंजॉय कर रहा है। पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से जो पेड़ हैं वो लदगद हैं। पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं, बर्फबारी से खेल रहे हैं। रात में अच्छी बर्फबारी हुई है, मुक्तेश्वर वाले इलाके में अच्छी हुई है और यहाँ पर कई जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं। भाई साहब, जो बर्फबारी के नज़ारे हैं एंजॉय किया है, किस तरह देख रहे हैं इसे? बहुत सुंदर। हमें इस बर्फ का काफ़ी दिनों से इंतज़ार था और काफ़ी मज़ा आ रहा है। आप देख सकते हैं पूरी पहाड़ी बर्फ से पूरी भरी ढकी हुई है, पेड़ों में बिल्कुल काफ़ी सुंदर है। और सुबह से ही पर्यटक काफ़ी मात्रा में यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं इन नज़ारों को? बिल्कुल बिल्कुल सर, काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। सुबह से ही टूरिस्ट काफ़ी यहाँ पर दिखाई दे रहा है सर। तो ये देख सकते हैं कि जो बर्फबारी है वो पूरे इलाके में हुई है और जो लोग हैं वो लगातार यहाँ आ रहे हैं। हालांकि जिस तरह से मौसम बदला है ये कहा जा सकता है कि किसानों के लिए भी ये जो स्नोफॉल है वो काफ़ी फायदेमंद है। जो सेब की खेती है उसके लिए बेहतर है और टूरिस्ट भी इसको एंजॉय कर रहे हैं। आने वाले 2-3 दिनों तक ये जो स्नोफॉल हुआ है वो पर्यटन कारोबार को भी बूम देगा। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं चमोली में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी इस समय भी जारी है। बद्रीनाथ धाम हो गया, हेमकुंड साहिब हो गया, औली हो गया, यहाँ बर्फबारी शुरू हो चुकी है सुबह से ही और निचले इलाकों में बारिश हो रही है। तो नए साल का स्वागत बारिश और बर्फबारी के साथ ठंड को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। उत्तरकाशी में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है। निचले इलाकों में बारिश और ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल रही है। गंगोत्री में रात से ही लगातार बर्फबारी हो रही है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे गंगोत्री धाम में बर्फबारी से सफ़ेद चादर नजर आ रही है। मौसम में बदलाव के बाद एक बार फिर से पूरे इलाके में कड़ाके की ठंड महसूस की जा सकती है। खबर बागेश्वर से है, जहां से देर रात में जमकर बर्फबारी की जानकारी मिल रही है। साथ ही तस्वीरें भी हम तक पहुंची, आइए आपको दिखाते हैं। यहां पर कपकोट के बदियाकोट, सौराग, वाछम और खाती में देर रात से बर्फबारी हुई है। इसके साथ ही पिंडर घाटी के गांवों में जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट से इलाकों में ठंड हो गई है। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम ने पूरी तरह से करवट ले ली है। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं और पहाड़ से लेकर मैदान तक सभी जगह बारिश के साथ बर्फबारी और बढ़ती हुई ठंड देखी जा सकती है। नैनीताल में हल्की बर्फबारी हुई है तो इधर चक्राता, गंगोत्री, यमुनोत्री, ओली, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब में पहाड़ियों ने बर्फ की सफेद चादर से खुद को ढक लिया है। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है। पहाड़ से लेकर मैदान और गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक हर जगह से खबरें हैं कि हर जगह पर बारिश हो रही है तो ऊंचाई वाले इलाकों में झमाझम बर्फबारी भी।
आज रात नैनीताल में जहां हल्की बर्फबारी देखने को मिली है, तो वहीं ऊंचाई वाले इलाकों की हम बात करें तो गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और औली में झमाझम बर्फबारी हो रही है। पूरे जो पहाड़ हैं उन्होंने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। इधर हम अगर देहरादून जिले की बात करें तो चकराता में भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे कि सैलानियों की संख्या भी लगातार पहाड़ में खासकर बर्फबारी वाले एरिया में बढ़ने लगी है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 13 जनवरी के बाद पहाड़ों में मौसम आपको साफ दिखाई देगा, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में कोहरा और ठंड का जो असर है वो लगातार देखने को मिल सकता है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। हमारे सहयोगी की आप रिपोर्ट देख रहे थे। आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। नगर पालिका हबटपुर में कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहेला को उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद, ये खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता देते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर आज का पहला अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। राजूपुर रोड पर आयोजित इस सम्मेलन में 17 देशों के 7 डेलीगेट्स पहुंच रहे हैं। प्रवासी उत्तराखंडियों के यहाँ पर इस बड़े कार्यक्रम में सबसे ज्यादा 19 डेलीगेट्स जो हैं वो यूएई, 10 डेलीगेट्स जापान से आए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 11 बजे का समय जब इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री धामी के हाथों होना है। तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और जानकारी लेंगे सुनील नप्रभात है। सुनील, कार्यक्रम को शुरू होने में बस थोड़ा ही समय बचा है, 11 बजे उद्घाटन होना है इस कार्यक्रम का, उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन का, मुख्यमंत्री धामी की तरफ से इस समय के अपडेट्स दीजिए। कंचन, ये उत्तराखंड में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जो उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन आयोजित हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं और बड़ी संख्या में जो डेलीगेट्स हैं, फॉरेन डेलीगेट्स, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। राज्य सरकार की एक संकल्पना रही है कि जो भी उत्तराखंडी प्रवास दूसरे देशों में जो अपना परचम वहां पर लहरा रहे हैं, दूसरे देशों में हैं, उनको एक बार मातृभूमि में आने का मौका मिले, मातृभूमि को देखने का मौका मिले। और मुख्यमंत्री चाहते हैं कि प्रवासी उत्तराखंड के विकास में भी अपना योगदान सुनिश्चित करें। पिछले साल जब मुख्यमंत्री ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए तमाम देशों में रोड शो कर रहे थे, तब बहुत सारे प्रवासियों ने मुख्यमंत्री से ये बात कही थी कि वो अपनी मातृभूमि में भी योगदान देना चाहते हैं। लिहाजा इसीलिए पहली बार ये आयोजन यहाँ पर किया गया। करीब 17 देशों से 60 के आसपास डेलीगेट्स यहाँ पर पहुंचे हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि उद्यमी यहाँ पर पहुंचे हैं और बहुत सारे लोग अपनी मातृभूमि के लिए, अपने पैतृक गांव के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। तो आज एक मंच उनको प्रदान किया गया है। ठीक है, वो उत्तराखंड जी तो जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे हैं। सुनील नप्रभात के कार्यक्रम का उद्घाटन हो गया है और वहां की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन में इस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उद्घाटन करने के बाद कार्यक्रम में शामिल हो रखे हैं। आइए बात करते हैं निकाय चुनाव की। देखिए, नगर पालिका हबटपुर की बात पहले करेंगे, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहेला को हाईकोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव चिन्ह का आवंटन कर दिया गया। कांग्रेस की प्रत्याशी यामिनी रोहेला का नामांकन जाति प्रमाण पत्र पर आपत्ति आने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने संदेह के आधार पर रद्द कर दिया था, जिसके खिलाफ कांग्रेस के प्रत्याशी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में कांग्रेस प्रत्याशी को राहत नहीं मिल पाई, जिसके बाद हाईकोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई के बाद कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को गलत करार देते हुए कांग्रेस प्रत्याशी को चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी। पिछले 9 सालों से हम जनता के साथ हैं और हमें पता है कि जनता हमारे साथ में हमें पूरा प्यार देती है और वो बखूबी इस चीज को जानती है। इसीलिए धन छल बल से वो हमारा पूरा चुनाव को रोकने की कोशिश कर रही थी। उधर कोटद्वार में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के एक विवादित बयान से, आपत्तिजनक बयान से इस समय खलबली मच रखी है, जो कि अब उनका वो वीडियो वायरल भी हो रहा है। जिसमें आपको बताएं कि कोटद्वार का राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। कोटद्वार की सामान्य सीट पर कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी को उतार दिया है। इस पर तंज कसते हुए सुबोध उनियाल ने कहा कि कांग्रेस में कोई मर्द ही नहीं बचा है, इसलिए महिला को मैदान में उतारा गया और कांग्रेस ने पहले ही हार मान ली है। कांग्रेस प्रत्याशी रंजना रावत ने इसे महिलाओं का सीधा अपमान बताया है और कहा है कि स्पीकर ऋतु खंडोरी के विधानसभा क्षेत्र में ऐसी बात करना बेहद शर्मनाक है। देखिए,
पहली हार तो कांग्रेस ने वहां पे मार दी। कांग्रेस को कोई मर्द मिला ही नहीं भाई के काम कांग्रेस की कितनी हिम्मत नहीं की कि उन्होंने कांग्रेस की पहली हार। बहुत ही उनकी सोच बताती है, भारतीय जनता पार्टी की सोच बताती है कि वो महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं वो, और आज इस तरीके के बयान करके उन्हें पूरी नारी शक्ति को शर्मसार किया है। और बहुत दुख की बात है कि इस प्रकार की सोच इनकी है। कांग्रेस के पूर्व में उत्तराखंड निकाय चुनाव में भले ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी तक ना यहां पहुंचे हो, उनका अभी तक का कोई प्रोग्राम भी आगे पता ना लग रहा हो, लेकिन बीजेपी की लिस्ट में बतौर स्टार प्रचारक उनका नाम जुड़ जाना बीजेपी और कांग्रेस में सियासी बहस को तेज कर गया है। निकाय चुनाव के लिए उत्तराखंड बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की है, उनमें एक नाम यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी है। बीजेपी मुस्लिम बाहुल्य हल्द्वानी समेत कुछ सीटों पर उनका कार्यक्रम लगा रही है। यही बात कांग्रेस को हजम नहीं हो रही। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का कहना है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। उन्होंने कहा कि बीजेपी डरी हुई है, इसलिए सांप्रदायिकता का कार्ड खेल रही है। भाजपा ने जो है प्रदेश से बाहर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी स्टार प्रचारक बनाया, तो भाजपा डरी हुई और सहमी हुई है। उसको लगता है कि वो चुनाव हारेगी। सिर्फ सांप्रदायिकता का खेल खेल करके जो है चुनाव जीतने का जो मंसूबा भाजपा का है वो पूरा नहीं होगा। काट की हांडी 1-2 बार चढ़ती है, बार बार नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी को अपने राज्य के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है कि उसके सारे निकाय चुनाव में उसकी बेहतरनी पार हो रही। इसीलिए जो है योगी आदित्यनाथ जी को भी बुलाया जा रहा है, अन्य केंद्रीय नेताओं को भी बुलाया जा रहा है, और योगी आदित्यनाथ जी को तो ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए उत्तराखंड भाजपा बुला रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि योगी आदित्यनाथ के बहाने कांग्रेस जानबूझकर मुसलमानों को भड़काने का काम कर रही है। और योगी जी के आने के बाद जो यहाँ का देवतुल्य पक्ष है, जो यहाँ का बहुसंख्यक समाज है, उसके अंदर भी एक जागृति खड़ी होती है। तो क्या योगी जी के आने से मुसलमानों को कांग्रेस एक प्रकार से भड़काने का प्रयास कर रही है? इस प्रकार का माहौल बनाने का जब कांग्रेस ने देवभूमि के अंदर काम किया है, कांग्रेस यहाँ पतन की ओर गई है। नगर निगम की हल्द्वानी जैसी कई सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक स्थिति में है। सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा कराकर बीजेपी इन सीटों पर अपनी जीत पुख्ता कराना चाहती है, तो कांग्रेस को डर है कि वोटों का ध्रुवीकरण हुआ तो सीट उसके हाथ से निकल सकती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। निकाय चुनाव भले ही तेजी से अब आगे बढ़ रहा हो, लेकिन उम्मीदवारों में एक डर भी बना हुआ है। हाईकोर्ट ने आरक्षण के मामले में निर्णय क्या दिया कि उम्मीदवारों में भय आ गया, कहीं चुनाव के बाद सब कुछ खत्म ना हो जाए। दरअसल हाईकोर्ट ने चुनाव की अनुमति तो दे दी, लेकिन चुनाव परिणाम अपने अंतिम निर्णय के अधीन रख दिए। अब अगर चुनावी रिजल्ट के बाद चुनाव के आरक्षण को उत्तराखंड हाईकोर्ट गलत मान लेता है तो चुनाव भी निरस्त हो सकता है। हालांकि उम्मीदवार जोर शोर से प्रचार और पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन मार्च में होने वाली सुनवाई में अभी भी यहां उम्मीदवार डरे हुए हैं। आपको यह बता देते हैं कि आरक्षण का मामला हाईकोर्ट में लंबित है। सुनवाई के दौरान चुनाव नोटिफाई में आरक्षण तक का सवाल उठ रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने इस वक्त चुनाव प्रक्रिया में दखल देने से इनकार कर दिया है। शहर के सटीक समीकरण में आज बात हम करने जा रहे हैं अल्मोड़ा की। बीजेपी कांग्रेस के साथ ही निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी अखाड़े में हैं। यहां जनता की जरूरतें क्या है, जनता का मूड क्या है, इस शहर की डिमांड क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। अल्मोड़ा शहर में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और प्रचार प्रसार का दौर जारी है। नगर पालिका से अल्मोड़ा पहली बार नगर निगम बना है। करीब 40,000 की आबादी वाले अल्मोड़ा नगर निगम की मेयर सीट ओबीसी के लिए रिजर्व है। पहले मेयर के लिए करीब 26,000 मतदाता वोट करेंगे, जिनमें महिलाओं की तुलना में पुरुष मतदाता ज्यादा हैं, जो 23 जनवरी को मतदान करेंगे।
ऐसे में शहर का पहला ओबीसी मेयर बनने के लिए सभी उम्मीदवारों ने रात दिन एक किया है। इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही सीधा मुकाबला है। जैसे कि अपनी रास्ते की है, लाइट की व्यवस्थाएं हैं, और जरा एक समस्या है बंदरों की समस्या, ये वास्तव में बहुत चिंता का विषय है। इस पे बहुत गहराई से और पूरे जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, यहाँ के अच्छे बुद्धिजीवी लोग हैं, आम जनमानस है, इन सबों की एक कमेटी बना करके राय ली जाएगी। और मुझे विश्वास है क्योंकि सबों को साथ लेकर के व्यक्ति चलता है, तभी आदमी को विजय प्राप्त होती है। मैं जनता के बीच अपने समर्थकों के संग जब प्रचार में जा रहा हूं, तो उन लोगों का उत्साह देखकर मुझे निश्चित रूप से लगता है कि हम एक बड़ी जीत की तरफ अग्रसर हैं, और जो ये मेयर की चुनाव में हम बहुत अच्छी एक जीत हासिल करेंगे, और जनता के लिए लगातार हर संभव प्रयास करेंगे कि यहाँ पर कुछ जैसे कि नगर निगम के सौंदर्यीकरण के लिए और चहुमुखी विकास के लिए प्रयासरत रहेंगे, और हमारे जो पर्यावरण मित्र हैं उनके लिए हमेशा संघर्ष किया जाएगा। नगर पालिका से पहली बार नगर निगम बनने से आम लोगों की उम्मीदें भी बढ़ी हैं। जनता को भरोसा है कि जिन दिक्कतों से नगर पालिका में उन्हें दो चार होना पड़ता था, लेकिन निगम बनने के बाद शायद उससे मुक्ति मिले और शहर की जनता को पहले मेयर से पानी, सड़क, शिविर, शौचालय, साफ सफाई, पार्क, पार्किंग और महिला सुरक्षा पर बड़ी आस है। अल्मोड़े में मेयर पढ़ा लिखा हो, और यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे सीवर लाइन की समस्या है, पानी के नल रास्तों में लग रहे हैं, सब जगह इधर उधर बहुत सारे बंदर शहर में पूरे घूम रहे हैं, दुनिया की बर्बादी कर रहे हैं। ऐसा मेयर हो जो लोगों की बातें सुने, लोगों की समस्याएं सॉल्व करे। अल्मोड़े का मेयर ऐसा होना चाहिए जो हमारी जनता की समस्याओं को सुने, हमें कुत्तों से, बंदरों से, आवारा जानवरों से हमको निजात दिलवाए और जनता के लिए काम करे। जैसे हमारे वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करने वाला होना चाहिए, सबका साथ देने वाला होना चाहिए। और जैसे कि कूड़े के ढेर लगे पड़े होते हैं, गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा, उसका विस्तार करने वाला होना चाहिए, और जानवरों से छुटकारा दिलाने वाला होना चाहिए। नगर निकाय चुनाव में उम्मीदवार तो पसीना बहा ही रहे हैं, लेकिन जनता भी चुनावी माहौल का पूरा मजा ले रही है। ऐसे में अब ये देखना बाकी है कि जनता जनार्दन अल्मोड़ा के पहले मेयर का ताज किसके सिर बांधती है। किशन जोशी, न्यूज़ 18, अल्मोड़ा। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर गुल्लर पुल के पास देर रात एक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें नोएडा से देवप्रयाग जा रहे पर्यटकों की कार गुल्लर पुल से 100 मीटर खाई में गिर गई। और देखिए, कार में 3 लोग सवार थे, जिन्हें रेस्क्यू करके अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरिद्वार के जमालपुर कला क्षेत्र में जंगली हाथियों का झुंड घुस गया है और हाथियों ने खेत में खड़ी किसानों की फसल को भी रौंद डाला है। आए दिन इस क्षेत्र में खेतों और रिहायशी इलाकों में जंगली हाथियों की आवाजाही लोगों को परेशान करती है, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं हाथी। अब ऐसे में लोगों का गुस्सा वन विभाग के लिए है। खबर हरिद्वार से, जहां की श्यामपुर थाना पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करके 2 नशा तस्करों को पकड़ लिया है। पकड़े गए नशा तस्करों के पास से पुलिस को 170 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। पकड़े गए माल की बाजार कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। दोनों आरोपी आजाद और संगीत देहरादून के रहने वाले हैं। एसटीएफ को नशा तस्करों के नशे की खेप के साथ ही श्यामपुर क्षेत्र से गुजरने की खबर मिली थी। उधर रामनगर में ओखला डूंगा में मंगलवार को एक महिला की मौत के बाद लोगों का गुस्सा वन विभाग के लिए है। बाघ को वन विभाग की टीम ने पकड़ तो लिया है, लेकिन लोगों का आक्रोश कम नहीं हो रहा है, क्योंकि लगातार यहां पर बाघ के अटैक हो रहे हैं। बाघ ने मंगलवार को महिला को अपना निवाला बनाया, जिसके बाद बादक उस महिला की मौत हो गई। वन विभाग की टीम ने बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया था। पिंजरे में ये बाघ कैद हो गया है। बाघ की उम्र 7 साल बताई जा रही है। फिलहाल बाघ को ढेला रेस्क्यू सेंटर भेजा गया है।
कल देर रात सबकी ये प्रयास से वो अराउंड 10:30 11 o'clock ये टाइगर कैप्चर हो गया है, हमारे केज में ही कैप्चर हो गया। उस टाइगर को हमने देला रेस्क्यू सेंटर भेज के अभी वहां पे उसका चिकित्सा चल रही है। खबर रुड़की से, जहां के पिरान कलियर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई है, जिसमें बदमाश घायल हुआ है। ये बदमाश भागने की फिराक में था। खोटा माछरहेड़ी चेक पोस्ट के पास पुलिस ने शख्स को रोका। चेकिंग के लिए जब रोका गया, ये शख्स रुका नहीं, भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस को ये शख्स संदिग्ध लगा, जिसके बाद पुलिस ने इसके पैर पर गोली मारी। अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि इसका दूसरा साथी फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। मुठभेड़ में एक गोली उसके पैर में लगी थी, जिसे तत्काल हॉस्पिटल में ले जाया गया। उसका अभी वहाँ इलाज चल रहा है और ये जो व्यक्ति हमारा वांछित चल रहा था उसे कॉन्फॉर किया गया है। उसके ऊपर जो पुराने मुकदमे हैं उसको देखते हुए इसके खिलाफ आगे जो भी वैधानिक कार्रवाई है, गैंगस्टर एक्ट तक की कार्रवाई पर हम लोग विचार कर रहे हैं और उसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबर अल्मोड़ा से, जहां पर जागेश्वर धाम में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मास्टर प्लान के काम के तहत यहां पर मुख्य मंदिर के सामने 4 पिलर बना दिए गए हैं। अब देखिए, पिलरों के बनने से एक तो मंदिर की शोभा पर असर पड़ रहा है, साथ ही श्रद्धालुओं को भी आने जाने में दिक्कत हो रही है। मंदिर पुजारी ने, मंदिर समिति ने इसके ऊपर एतराज जताया, तो अब यहाँ से पिलर हटाने का काम शुरू हुआ है, जिस पर पुजारी खुश हैं। तो कहीं भी मंदिर में हम जाते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कहीं भी जाएं तो मंदिर के आगे से जो मुख्य मंदिर होता है उसके आगे से सब पूरा खुला होता है। इससे मंदिर की शोभा भी ढक रही है और आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कत भी हो रही है। जैसे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो लोग यहाँ पे अच्छे से, यहाँ पे लाइन वगैरह में दिक्कत होती है और जो ध्यान वगैरह करते थे लोग यहाँ पे बैठ के मंदिर के आगे से, उसमें भी लोगों को दिक्कत आ रही है। ये जागेश्वर धाम में एएसआई ने यहाँ पर ये जागेश्वर मंदिर के ठीक सामने 4 पिलर खड़े कर दिए थे। ये पिलर एक तो जो यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको बिगाड़े थे, इससे श्रद्धालुओं को भी तमाम दिक्कतें हो रही थी। हमने इसको हटवाने के लिए एएसआई से मांग की थी, परसों इसमें एक बैठक हो चुकी है। एएसआई ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इन पिलरों को हटा दिया जाएगा।